हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के भारतीय भवन जीव विज्ञान पाठ 1 जीव परिक्रम का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण विधि से प्राप्त भोज्य पदार्थ द्वारा होती है। और दूसरा प्रश्न है कि पोषण की परिभाषा लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह जीव परिक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, पोषण कहलाते हैं। और इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषण हेतु सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति एवं पादप जड़ों द्वारा भूमिगत जल के साथ खनिज लवणों का अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां है। स्वपोषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन गैस है। चौथा प्रश्न है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं में संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। और पांचवा प्रश्न है, मित्रजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों को अपघटित कर अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, तो ऐसे परपोषण विधि को मित्रजीवी पोषण कहते हैं। और 6 नंबर प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे परपोषण विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषी जीव कहलाते हैं। और 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो स्वपोषी पादपों में अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिससे हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थिति क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा की शोषित कर सरल अकार्बनिक अणु का पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज में स्थिरीकरण किया जाता है। और 9 नंबर प्रश्न है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकांशतः पादप पत्तियों को पेलिसेड तथा स्पंजी पेरिकाइनम में उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और 10 नंबर प्रश्न है कि भोजन के पाचन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न अंगों को एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलीकरण होना, ताकि वह रक्त में आसानी से घुल मिल कर ऊतक द्वारा पहुँचाई जाए, पाचन कहलाता है।